नमस्कार दोस्तों। एक दिन पहले जयपुर में एक घटनाक्रम घटता है। उस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के एक विधायक और मुख्य सचेतक पर अचानक एक युवक आते हुए भागता हुआ आता है और हमला कर देता है। विधायक के समर्थक उसे छुड़ाते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद पुलिस को दे देते हैं, पुलिस को सौंप देते हैं। पुलिस उस मामले में जांच कर रही है। तब तक यह एक सामान्य घटनाक्रम लग रहा था कि एक नाराज व्यक्ति किसी विधायक पर अचानक गुस्से में आकर हमला कर रहा है, लेकिन अब अचानक इस पूरे घटनाक्रम की कई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और विधायक ने जो आरोप लगाए हैं उनको देखने के बाद कुछ घटनाक्रम अलग नजर आने लगा है। एक आदमी सुबह मेरे घर आया। जब मैं असेंबली जाने के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकला तो काफ़ी सारे लोग बाग, काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता नॉर्मली जन सुनवाई के लिए आते हैं, उनसे मैं मिलके और गाड़ी में बैठ के जाने लगा तो कुछ कार्यकर्ता और आ गए, कुछ एक दो फ़ोन करने की बात कर रहे थे, तो मैंने वो कागज़ लेके गाड़ी में रखे। इसी दरमियान एक आदमी आया और आते ही उसने मेरा गले में हाथ डाला और गला दबाने की कोशिश करी। और इससे पहले कि मैं उससे कुछ समझता, उसने जब मैंने पीछे गला कर लिया तो उसका ये मेरे यहाँ एक इसने हाथ से उसको दबाया। मैंने पीछे होकर के बचाव किया तो उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, गुद्दी पकड़ ली, यहाँ पर एक थोड़ा फोर्सफुली उसने ऐसे मारने की स्टाइल से करके और मेरी गर्दन को पकड़ लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया। मीनवाइल उसी वक्त जब वो गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा था और मेरे मारने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त कार्यकर्ता साथी काफ़ी मौजूद थे। उन्होंने सबने उसको पकड़ लिया और मैंने उसके दोनों हाथ ऐसे पकड़ के अपने आप को गर्दन से अलग किए तो उसने मेरे यहाँ ये शर्ट उसके हाथ में आ गई, ऐसे इस तरह से शर्ट उन्होंने पकड़ ली और फिर कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया, छुड़वाया और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद उससे छुड़वा पाए। फिर भी उसने मेरी गिरबान को छोड़ा नहीं और वो लास्ट तक भी कोशिश करता रहा। बाद में मैंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करके इत्तला दी कि ऐसी इस तरह की घटना हुई है और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान अगर विधायक के पक्ष में आ जाता है तो अचानक कुछ जाट युवा लोग और एक एसोसिएशन सोशल मीडिया पर अचानक गोविंद सिंह डोटासरा को जाट विरोधी होने का ठप्पा लगाना शुरू कर देती हैं। दरअसल पहले यह पूरा घटनाक्रम जो हुआ वह इस तरह से था कि गुरुवार को विधायक और मुख्य सचेतक जो कांग्रेस के हैं रफीक खान अपने निवास स्थान से निकलकर विधानसभा जा रहे थे और उनके आसपास में उनके समर्थक थे और वे चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक घटनाक्रम होता है और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और विधायक का पहले शर्ट पकड़ता है, फिर गला पकड़ता है और फिर जोर से एक मुक्का उनके सीने पे मार देता है। उसके बाद विधायक समर्थक छुड़ाते हैं और उस व्यक्ति की पिटाई करते हैं और उसके बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया जाता है। तब तक ये एक बहुत सामान्य सा घटनाक्रम लग रहा था और कहा जा रहा था कि ये व्यक्ति अपनी सुनवाई नहीं होने से नाराज था। इसकी मिसेज जो है वो जयपुर के सैटेलाइट एक अस्पताल में है और वहां उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, इसलिए गुस्से में था। जनसुनवाई की बात आई, लेकिन अब जब दूसरे दिन इस सारी घटना की परतें दिख रही है और विधायक जो कह रहे हैं, विधायक रफीक खान का कहना है कि पहले ऐसा लगता था कि सामान्य घटनाक्रम है, लेकिन जब कड़ियां जुड़ती है, जी हां, विधायक का कहना है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यह सब कुछ साजिश के तहत हुआ। और साजिश के तहत कैसे हुआ कि एक व्यक्ति अचानक आता है और मुझ पर हमला कर देता है, यह भी एक सामान्य घटनाक्रम मान लिया जाए, लेकिन इस हमले का वीडियो आखिरकार कौन बना रहा था जो फिर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। और ये जो वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो करीबन 200-250 मीटर की दूरी से बनाया गया लगता है, जो थोड़ा सा धुंधला नजर आता है और इसे जूम करके बनाया गया है। अब विधायक कहते हैं कि अगर यह सामान्य घटना थी, कोई व्यक्ति जन सुनवाई के लिए आ रहा था तो सीधा आके बात कर सकता था। उसने तो सीधे आते ही मुझे पकड़ा, मेरी शर्ट को पकड़ा, मैंने शर्ट छुड़ाई, मेरे गले को पकड़ा और मुझे मुक्का मारा। वो तो मेरे समर्थक थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था और अगर कोई कमजोर व्यक्ति होता तो शायद ये उसे मार देता। अब
पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक यह कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ में रहा हुआ यह जवान है और इसे शौर्य चक्र भी मिला है राष्ट्रपति से। तो फिर आखिरकार विकास जाखड़ नाम का यह पूर्व सैनिक आखिरकार क्यों कर विधायक पर हमला करने गया था? अब यह कड़ियां पुलिस को सुलझानी है, लेकिन विधायक का एक बात और कहना है कि यह व्यक्ति झुंझुनू का रहने वाला है, जहां उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। ऐसे में जिन लोगों ने वीडियो बनाया और जहां से यह व्यक्ति आया है, क्या वह कोई साजिश थी और क्या यह प्रचारित किया जा रहा था विधायक को मारने का प्रयास करना? यह एक साजिश नजर आती है। यह विधायक रफीक खान का आरोप है। अब इसके आगे का घटनाक्रम यह है कि क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, अब गोविंद सिंह डोटासरा अगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी के मुख्य सचेतक और विधायक पर अगर इस तरह से हमला होता है तो निश्चित है कि पार्टी का अध्यक्ष इस हमले की निंदा करेगा। और गोविंद सिंह डोटासरा ने उसी तरह से इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक, मुख्य सचेतक पर जयपुर में हमला हो जाता है, वह कानून व्यवस्था की स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। फिर आम आदमी के साथ क्या होता होगा, यह एक बयान दिया गोविंद सिंह डोटासरा ने, जो पार्टी अध्यक्ष के नाते हर कोई देता। अब इस बयान के बाद में अचानक सोशल मीडिया पर एक जाट एसोसिएशन के नाम से संगठन है, वह अचानक गोविंद सिंह डोटासरा को गलत ठहराते हुए जाट विरोधी ठहरा रहा है और कह रहा है कि एक मंत्री राजपूत पर अगर पुलिस मारपीट करती है तो थाने में बैठ जाता है और छुड़ा लाता है, लेकिन यहां एक फौजी विकास जाखड़, जिसको मारने वाले मुसलमान थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उनके पक्ष में नहीं आते। यानी कि पूरे घटनाक्रम को जातिवादी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। और जाट एसोसिएशन ने जैसे ही लिखा, उसके बाद कई उत्साही युवक जो सोशल मीडिया पे हैं, वे भी गोविंद सिंह डोटासरा को जाट विरोधी होने का ठप्पा लगाने की भीड़ में जुट गए। अब घटनाक्रम जो राजपूत मंत्री का जोड़ा जा रहा है, तो आपको याद होगा कि यह सिपरापत थाने की घटना अभी कुछ दिन पहले की है, जहां मंत्री राज्यवर्धन सिंह पहुंचे थे और वहां पुलिस वालों को फटकार लगाई थी। और मामला यह था कि एक कमांडो को नंगा करके पीटने की बात थी और उस मामले को लेकर राज्यवर्धन सिंह थाने में गए थे। उस मामले में कार्रवाई होते हुए 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई थी। वह घटनाक्रम और यह घटनाक्रम बिल्कुल अलग है, लेकिन इसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल रफीक खान के सामने जो बात कही जा रही है कि वह पूर्व सैनिक अपनी जन सुनवाई के लिए गया था, लेकिन जन सुनवाई में कोई एप्लीकेशन दी होगी, कोई ज्ञापन दिया होगा, कोई बात कही होगी, लेकिन जो वीडियो नजर आ रहा है जिसमें सिर्फ यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से एक युवक भागते हुए आता है और आते ही बिना किसी बातचीत के विधायक की गिरेबान पकड़ लेता है, उसके साथ मारपीट करने लगता है, उसका गला दबाने लगता है। तब तक की बात भी छोड़िए, लेकिन अब विधायक ने जो लिखित में पुलिस को शिकायत दी है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह एक साजिश नजर आती है। क्योंकि यदि व्यक्ति अकेला आता, गुस्से में आता, अपनी जनसुनवाई के लिए आता, तो फिर वीडियो बनाने की जरूरत क्यों थी, हमला करने की जरूरत क्यों थी? वह बोलता विधायक से, बातचीत करता विधायक से तो समझ आता, लेकिन उसने तो आते ही सीधे हमलावर रुख अपनाया। ऐसे में अब पुलिस जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह भी हो जाता है कि वीडियो बनाने वाले कौन थे और वीडियो को वायरल करने के लिए ही क्यों बनाया गया। अगर कोई घटनाक्रम हुआ है, जन सुनवाई की बात थी, विधायक से नाराजगी की बात थी, कोई मामला था, तो व्यक्ति आकर बातचीत कर सकता था, अपनी बात कह सकता था। आते ही हमला करना, और हमले से भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आखिरकार वह वीडियो जो जूम करके थोड़ी दूर से बनाया जा रहा है, वह देखने से आपको भी समझ में आ जाएगा। और विधायक का भी यही आरोप है कि कहीं ना कहीं यह कोई साजिश का हिस्सा है। और चूंकि जो हमलावर विकास जाखड़ सीआरपीएफ का पूर्व कमांडेंट है,
वह आखिरकार सीधे आते ही विधायक पर हमलावर रुख क्यों अपना रहा था। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में विधायक की ओर से जो शिकायत दी गई है, साजिश की जो बात की गई है, झुंझुनू उपचुनाव से जिसके तार जोड़े जा रहे हैं और वीडियो बनाने वाले कौन थे, क्यों वीडियो बनाया गया और क्यों इसे वायरल किया गया, अब पुलिस जांच का यह बिंदु प्रमुख बन सकता है। और जब यह वीडियो बनाने वाले भी अगर पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं तो निश्चित मानिए कि फिर एक वास्तव में पता चलेगा कि क्या यह साजिश थी या फिर वास्तव में उस युवक की जन सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए उसने गुस्से में यह कदम उठाया। और इस बीच अगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अपने मुख्य सचेतक और विधायक के पक्ष में बयान दे देते हैं तो क्या वह जाट विरोधी हो जाते हैं, और सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि हमलावर जाट था, उस वर्ग से आता था, और उस वर्ग से आकर अगर वह विधायक पर हमला कर रहा है तो क्या उस हमले की निंदा जाट होने के नाते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा नहीं करना चाहिए था तो फिर हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री, हर जनप्रतिनिधि उस अपराध करने वाले के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा जो कि उसके वर्ग का होगा। खैर, यह जाट विरोधी होने का ठप्पा गोविंद सिंह डोटासरा पर लगाने वाले जाने, गोविंद सिंह डोटासरा जाने, लेकिन विधायक की ओर से जो साजिश की आशंका जताई गई है कि किस तरह से आते ही मुझ पर हमला कर दिया गया, मेरा गला पकड़ा गया, मेरी शर्ट खींची गई, ऐसे में अब पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए कि आखिरकार क्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत हमला हुआ, क्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत दूर से जूम करके वह वीडियो बनाया गया, और वीडियो बनाने वाले कौन व्यक्ति थे और किन्होंने वह वीडियो वायरल किया। क्या यह छोटी मानसिकता थी, क्या यह सिर्फ वीडियो वायरल करने के लिए घटनाक्रम था, या इसके पीछे और भी कुछ बड़े कारण निकल कर आएंगे। अब यह पुलिस को जांचना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।